Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about the formation of male and female gamete with the help of process microsporogenesis and megasporogenesis. इस लेक्चर में हम the process of pollination को understand करेंगे, how they takes place, why it is required and types of pollination. तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमीट है, वो एंथर में उसकी फॉर्मेशन होती है। जब मैच्योर हो जाता है तो वो फीमेल गैमीट में गिरता है। क्योंकि फीमेल गैमीट उससे दूर भी हो सकता है, उसके नियर भी हो सकता है, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि जो गैमीट है उसमें मूवमेंट नहीं है, वो नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकता, तो उसकी मूवमेंट भी नहीं हो रही है, वो एक दूसरे से दूर भी हैं। तो किस तरह से गैमीट को दूसरे गैमीट तक पहुंचाया जाए, तो उसके लिए एक प्रोसेस बनी है, नेचर में एक प्रोसेस बनी है, दैट इज पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर डिवेल्प हुए और ट्रांसफर हुए स्टिग्मा के ऊपर। उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन प्रोसेस कह देते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द ओपन एंथर, जैसे ही एंथर ओपन होगा उसकी डेhiscence होगी स्टैमन से, to the receptive stigma. Receptive means mature stigma of the carpel is called pollination. Pollination successful तभी होगी जब दोनों ही गैमीट मैच्योर होंगे। दोनों ही गैमीट अगर मैच्योर नहीं है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है रिसेप्टिव स्टिग्मा, मैच्योर स्टिग्मा। पोलन ग्रेन एंथर ओपन तभी होगा जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे, स्टिग्मा मैच्योर होगी तभी पॉलिनेशन प्रोसेस को वो सपोर्ट कर पाएगी। तो इसलिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द ओपन एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल और कार्पेल। ये प्रोसेस टू टाइप्स की होती है। बिफोर गोइंग टू द टाइप्स, पहले हम ये जानेंगे कि क्यों पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ी। मैंने अभी भी रिपीट किया, पॉलिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, एक तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं ये सेपरेट होते हैं और ये एक दूसरे से दूर लोकेट भी होते हैं। दूसरा, बोथ द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों ही गैमीट नॉन मोटाइल हैं। क्लियर? इसलिए पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ी। दूसरा हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब है अपने आप में ही पॉलिनेशन करना, तो अपने आप में ही पॉलिनेशन होगी, मतलब एक ही फूल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एक ही प्लांट के फूलों के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। दिस पॉलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होती है, सेम फूल में होती है। ट्रांसफ़र तो होगा एंथर का, पोलन ग्रेन का, लेकिन सेम फूल में होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांसफर इट इज़ ऑफ अगेन टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की होती है, ओटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ओटोगैमी, देखो ये ओटोगैमी वर्ड जो है टू वर्ड से लिया गया है। ओटो का मतलब होता है सेल्फ और गैमी का मतलब है गैमस, मतलब मैरिज।
एक ही फूल के अंदर ट्रांसफर होना। तो ऑटोगैमी का मतलब पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रही है। इसमें क्या है, पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगेन ऑटोगैमी 3 टाइप्स की है, क्लेस्टोगैमस, होमोगैमी, बड पॉलिनेशन। क्लेस्टोगैमी, क्लेस्टो का मतलब है द बर्ड, क्लेस्टो मीन्स क्लोज्ड, गैमस अगेन सभी में गैमस का मतलब मैरिज ही रहेगा। तो क्लेस्टो क्लोज्ड, इट टेक्स प्लेस इन द क्लोज्ड वे। ये प्लांट्स जिसमें पॉलिनेशन होती है वो फूल जो है वो क्लोज्ड होता है। सम कभी कभी कुछ जो फूल होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें कुछ फूल खुलते ही नहीं हैं, वो हमेशा ही बंद रहते हैं। बंद रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बंद रहेंगे, और वो पॉसिबिलिटी भी तभी होगी अगर जो फूल है वो बाइसेक्सुअल फूल होगा। क्लियर। तो सम प्लांट्स नेवर ओपन टू एंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स जो हैं कभी भी नहीं खुलते हैं और पूरी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को ही सपोर्ट करते हैं। और ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगी जब ये फूल जो है वो बाइसेक्सुअल होगा। इसका कोई कलर नहीं होगा इस फूल का, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। फूल में कलर्ड पेटल्स इसलिए होती हैं कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें, एजेंट ऑफ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर एजेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो, द फ्लावर इज़ कलरलेस। और ये कोई भी नेक्टर सीक्रेट ही नहीं करता है, क्योंकि अगर फूल कलरफुल होगा तो उसमें वो नेक्टर सीक्रेट होगा, वर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कुछ फूलों में ये प्रोसेस बिल्कुल क्लोज्ड मैनर में होती है। क्लियर। और चेस्मो एक हमारी इसमें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है चेस्मोगैमस। क्लेस्टोगैमी जो है वो क्लोज्ड फ्लावर में होती है और चेस्मोगैमस जो है वो ओपन फ्लावर्स में होती है। क्लियर। तो ये जो क्लेस्टोगैमस टाइप्स के फूल होते हैं, इन फूलों में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, मेरिट है, तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये फ्लावर जो हैं ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, ये ऑटोगैमस ही कर सकते हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो एक इनका ये होगा कि जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीज़ हो जाएगी, उनके स्पीसीज़ में जेनेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी। इनमें एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिन। एग्जाम्पल है इनमें वायोला, ऑक्सैलिस। वायोला इसको कॉमन पेंसी कहा जाता है, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिन। एंड पी प्लांट में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है होमोगैमी, होमो सेम गैमस। होमोगैमी, और इसको मैंने एक और लिखा है सिंक्रोनी। हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जो डेफिनेशन है उसमें दिया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द ओपन्ड एंथर। एंथर हमने डेवलपमेंट के केस में पढ़ा था कि एंथर ओपन तभी होता है जब वो मैच्योर हो जाता है। तो इसका मतलब है एंथर यहाँ पे मैच्योर हो गया है। और रिसेप्टिव स्टिग्मा, रिसेप्टिव का मतलब है मैच्योर स्टिग्मा। तो
तो दोनों ही मैच्योर होंगे तब ही पॉलिनेशन होगी। यहाँ पर सिंक्रोनी का अर्थ भी वही है कि दोनों ही गैमीट सेम टाइम पे मैच्योर होंगे। सपोज अगर हम मान लें कि दोनों ही, टेक्निकली अगर हम सोच के देखें कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और पहले एंथर की डाइसेंस हो गई है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एम्ब्रियो सैक वो मैच्योर ही ना हो और पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिर जाए, तो वो पोलन ग्रेन को सपोर्ट ही नहीं करेगा। इसमें ऑटोगैमी जो है वो सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। दूसरा कि अगर मेल और फीमेल, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और पोलन ग्रेन का वेट कर रहा हो, पोलन ग्रेन मैच्योर ही ना हो, फिर हमारी जो ऑटोगैमस जो है पॉलिनेशन वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगी। ये सक्सेसफुल तब ही मानी जाएगी जब दोनों ही एक ही टाइम पे मैच्योर हों। क्लियर? तो सच टाइप ऑफ जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हम होमोगैमी भी कह देते हैं और सिंक्रोनी भी कह देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक और है बड पॉलिनेशन। कई बार फूल जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर वो बड के ओपन होने से पहले ही मैच्योर हो जाता है। इस तरह की बड ओपन ही नहीं हुआ है अभी तक, फूल जो है बड जो है वो ओपन ही नहीं हुआ है और उसके अंदर ये दोनों ही मैच्योर हो गए तो इनमें पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। जो पोलन ग्रेन है डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे और पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होगी। इस तरह की पॉलिनेशन गेहूं में, वीट, चावल में, राइस में और पी प्लांट में देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये थी हमारी ऑटोगैमी। नेक्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस है जिक्नोगैमी। हमारी जो सेल्फ पॉलिनेशन है 2 टाइप्स की रहती है। पहली हमने पढ़ ली ऑटोगैमी, सेकेंड वन इज द जिक्नोगैमी। जिक्नोगैमी अगेन इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। जिटनो, द वर्ड जिटनो का मतलब है इसका मतलब है नेबर और गैमस का अगेन हमें पता है मैरिज। अब एक पौधा है, एक प्लांट है, उस प्लांट में एक फूल तो होगा नहीं, ठीक है? एक प्लांट है उसमें बहुत सारे फूल होंगे, एक फूल तो नहीं होगा। क्लियर? फूल ना बनाते हुए हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं कि ये है इस तरह से एक फूल है एक प्लांट में और ये दूसरा फूल है। तो इस फूल का पड़ोसी ये हुआ। तो
पॉलिनेशन जो होगी यहाँ पे एक ही पौधा है लेकिन डिफरेंट फूल में हो रही है। इस तरह की पॉलिनेशन को हम जिटनोगैमी कहते हैं। पौधा एक है, उसके अंदर अलग अलग फूल हैं, एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है। पोलन ग्रेन यहाँ से इस स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस तरह की ट्रांसफ़र को हम जिटनोगैमी कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन, इट इज़ द it involve transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower in a on the same plant. क्लियर? और ये यूजली उन प्लांट्स में होता है जो मोनोसियस कंडीशन को शो करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं दैट इज़ बोर्न ऑन द सेम प्लांट पे ही में होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिनेशन है उसको हम जिटनोगैमी कहते हैं। प्रोस में जाके ट्रांसफ़र होना। क्लियर? तो आज हमने पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को पढ़ा। सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस में हमने उसकी टाइप्स को पढ़ा। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। ऑटोगैमी अगेन थ्री टाइप, क्लेस्टोगैमस, चेस्मोगैमस। क्लेस्टोगैमस इज द क्लोज्ड फ्लावर, चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर, होमोगैमी एंड बड पॉलिनेशंस। क्लियर? एडवांटेज क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन में? सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेज ये रहती है कि यहाँ पे पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इसको बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? और फ्लावर जो है दैट नीड नॉट टू पोजेस डिवाइसेस सच एज लार्ज एंड शोई पेटल्स, प्रेजेंस ऑफ सेंट एंड नेक्टर एट्सेट्रा टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। क्योंकि हमने क्लेस्टोगैमस में पढ़ा, क्योंकि वो बंद होता है सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस में, तो उसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।